तो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 कक्षा 10वीं जो कि 24 मार्च को हिंदी के पेपर है। आप बहुत कम समय रह गया है। इस कम समय में आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। अगर आपको ये चीज़ समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप एंड तक बिल्कुल देखिएगा। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी है और आप ही के काम के लिए है। इस वीडियो में एंड तक देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें याद करना है और कौन कौन चीज़ें आपको मार्क्स बढ़ाने या कि नंबर ज़्यादा लाने में आपकी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए फटाफट बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आएगा, इसमें गद्यांश आएगा, संदर्भ सहित व्याख्या करने की आएगी, यानी कि उसका जो रेखांकित अंश रहेगा उसका व्याख्या भी करना होगा। इसमें आपको दो चीज़ें याद करना होगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको याद चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। अगला हम बात करते हैं पद्यांश का। तो पद्यांश में आपको संदर्भ आएगा, प्रसंग आएगा और उसकी व्याख्या भी आएगी। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। पाठ का नाम यहाँ भी, और यानी कि काव्य खंड में से पाठ का नाम और उसका जो कवि है उनका नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, या कवित्री हैं। जैसे सूरदास ने एक पद लिखा है, तुलसीदास ने धनुषभंग लिखा है और बिहारी लाल ने भक्ति और नीति लिखा है। ये काव्य खंड का है। आगे हम बात करते हैं जीवन परिचय का। जीवन परिचय किस किस का आएगा, किस कवियों का आएगा और किस लेखकों का आएगा। तो पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का है और दूसरा आपको याद करना है रामचंद्र शुक्ल का। ये भी मैं काफ़ी कम टॉपिक आपको बताऊँगा जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या आएगा। इसके अलावा जीवन परिचय में आपको याद करना पड़ेगा सूरदास का, उसके बाद तुलसीदास का, फिर महादेवी वर्मा का। अब बात कर लेते हैं संस्कृत खंड में से आपको कितना याद करना है। तो पहला आपको याद करना है गद्यांश व पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आपको आएगा बनाने के लिए, यानी कि कुछ गद्यांश रहेगा और कुछ पद्यांश यानी कि श्लोक जैसा आएगा, उसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना होगा और किस पाठ से लिया गया है ये आपको लिखना होगा। अब इसमें आपको कौन कौन से पाठ मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस करना है वो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से। पहला आपका चैप्टर जो रहेगा वाराणसी रहेगा और दूसरा आपका रहेगा भारतीय संस्कृति है और तीसरा रहेगा जीवन सूत्राणी। ये तीन चैप्टर आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स में हर साल पूछते हैं और इतने कम समय आप उसको फटाफट से तैयारी कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। आगे देखते हैं प्रश्न उत्तर में क्या क्या पूछेगा, कौन से चैप्टर का। संस्कृत से प्रश्न उत्तर में आपका पूछने वाला है वाराणसी से पूछेगा, वीरा वीरेण पूज्यते से पूछेगा और देशभक्त चंद्रशेखर से पूछेगा और भारतीय संस्कृति से पूछेगा। ये थे आपके संस्कृत के प्रश्न उत्तर वाले प्रश्न के जो उत्तर आपको लिखने पड़ेंगे, वो चैप्टर आपको थे। आगे चलिए बात करते हैं हम। अब देखते हैं व्याकरण में जो कि अंतिम पोर्शन होता है, इसमें व्याकरण में आपको क्या पूछेगा। तो व्याकरण में आपको रस याद करना है, हास्य रस और करुण रस। इन दोनों रसों में से कोई एक आपको एग्जाम में करना होता है, तो आप एक को याद कर सकते हैं अथवा करके दोनों आते हैं। छंद में आपको सोरठा और रोला आपको याद करना होता है। इन दोनों में से भी कोई एक आपको एग्जाम में करना होता है हर साल। उसके बाद अलंकार में आपको उपमा अलंकार याद कर लीजिएगा, यही बार बार पूछता है, आपको ये लिखना है अथवा करके दोनों आएंगे। आगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग माने शब्दों के जो आगे लग जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अ से बन जाएगा अयोग्य, ठीक है, ऐसे बन सकता है। प्रत्यय मतलब पीछे लगते हैं, किस शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। इसको भी आप कुछ याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। आगे समास आपको याद करना है। समास में द्वंद्व और द्विगु समास आपको याद करना है। द्वंद्व मतलब होता है जैसे कि दिन रात हो गया, ठीक है, और सुबह शाम हो गया, माता पिता हो गया, ये आपका द्वंद्व समास होगा। और द्विगु को याद रखिएगा, नंबर उसमें रहेगा, संख्या दी रहेगी उसे द्विगु कहेंगे। ठीक है, द्विगु मतलब जैसे कि चौराहा हो गया आपका, ठीक है, पंच समूह हो गया या सप्ताह हो गया, 7 दिनों का समूह, ऐसे आप क्या आएंगे, क्या पंचवटी हो गया आपका, 5 वृक्षों का समूह, ये द्विगु समास कहलाता है। उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 2 ही समास आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे आपको याद करना है पर्यायवाची शब्द, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपको याद करना है जो कि हर साल पूछा है। कम से कम 15-20 तो आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद संस्कृत अनुवाद आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं खंड काव्य, जो आपके ज़िले में खंड काव्य लगता होगा। जैसे किसी में रश्मि रथी है, कहीं पर कोई और है, तो आप अपने ज़िले के खंड काव्य के अनुसार ही अपना याद कीजिएगा, क्योंकि यूपी में 75 ज़िले हैं और 75 ज़िलों में अलग अलग खंड काव्य चलते हैं, तो उसके हिसाब से आप याद करिएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हर ज़िले से बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। आगे हम बात करते हैं निबंध आएगा, माफ़ कीजिएगा, हाँ निबंध है, सही है। निबंध में आपको याद करना है प्रदूषण का, देश प्रेम, मेरा प्रिय कवि तुलसीदास पर लिखना होता है और भ्रष्टाचार पर, स्वच्छ भारत अभियान पर। ये निबंध जो है ना, मैंने यहाँ पर क्लू आपको दिया है, जरूरी नहीं कि इनमें से ही निबंध आएंगे, आप इसके अलावा भी निबंध लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि निबंध आप याद करने कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अलग टॉपिक पर आ जाएगा तो फिर आपको वहाँ पर बना के लिखना पड़ेगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आए छोटा सा लाइक बटन दबा दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। कमेंट कीजिए कोई आपको डाउट्स रह गए तो। परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।